वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं हैं बल्कि वो एक ऐसी कहानी है जो कैनवस पर ख्वाब बुनती हैं। एमफिल स्कॉलर होने के साथ साथ वो जदीद फ़नून में महारत रखती हैं। इनकी स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि जज्बात, सोच और कहानियों की ज़ुबान है। अक्सा का फ़न रवायती हदूद से निकल कर एक नया बयानिया तश्कील देता है जहाँ हर लकीर, हर रंग और हर अक्स कुछ कहता है, कुछ महसूस करवाता है और वो नई नस्ल के लिए एक मिसाल है। और यही टैलेंटेड अक्सा आज हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अक्सा शुजा। आप पेंटर भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं और बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सफ़र आपने कैसे शुरू किया? ये मैं स्टार्ट किया, एक्चुअली मेरी ये हॉबी थी। अच्छा। तो पहले मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। फिर मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की, स्केचिंग पे प्रैक्टिस करती रही, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। और जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपको ये अंदाज़ा था कि आगे जाके आपका पैशन या आपकी हॉबी प्रोफेशन में तब्दील हो जाएगी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। बस मैंने इसको पैशन बना लिया और बस बगैर सोचे समझे बस प्रैक्टिस करती रही। अच्छा अक्सा, ये बताएं कि स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग की आपने बात की ना, तो उसमें कौन सा ज़्यादा आपको ज़्यादा पसंद है कि मुझे ज़्यादा उससे कुर्बत है? एक्चुअली मुझे पोर्ट्रेट्स पसंद है। अच्छा सही। तो मैंने स्टार्ट पोर्ट्रेट से ही किया था, फिर उसके बाद मैंने मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी आर्ट, कैलीग्राफी और ये एब्स्ट्रैक्ट, इनमें भी स्टार्ट कर दिया। और पोर्ट्रेट आपको पसंद है, इसकी कोई ख़ास वजह? बस वैसे मैं औरतों के पोर्ट्रेट बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं देख रहा हूँ। वो एक्चुअली यहाँ पे अभी इतनी सारी पेंटिंग्स नहीं है, वो सोल्ड हो चुकी हैं। लेकिन मुझे तो सामने दो औरतें तो यहीं पे नजर आ रही हैं। तो फिर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उनकी बात को एग्री कर रहा हूँ। तो मुझे अक्सा ये बताएं कि पहली आपने कौन सी स्केच बनाई थी, किसकी बनाई थी, मतलब ऐसे रैंडम? एक एथनिक वुमन। अच्छा। वो यहाँ पे नहीं है। नहीं है। तो कैसा रिस्पांस मिला फिर सबसे उसको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वो सबको बहुत पसंद आई। लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा आर्ट को एक्सपेंड किया, अपग्रेड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने कहा कि आपकी बहुत सारी सोल्ड भी हो चुकी है ना, तो जितनी आपने दी हैं लोगों को, तो क्या उनकी ऑन डिमांड होती हैं, आप बनाती हैं? जी, ऑन डिमांड। अब मैं ऑन डिमांड ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं टीचिंग भी करती हूँ। अच्छा। फिर आर्ट क्लासेस भी लेती हूँ आफ्टर टीचिंग। अच्छा, आर्ट क्लासेस भी लेती हैं, सो यू हैव आर्ट स्टूडेंट्स एज वेल। और ये कितने लंबा प्रोसेस है, कितने अरसे से आप ये काम करती आ रही हैं? वैसे तो मैं कॉलेज लेवल से ही करती आ रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर गैप दे दिया था एमफिल करने के लिए। उसके बाद अब मुझे 4 इयर्स हो गए। अच्छा। तो क्या आप न्यू जनरेशन को भी, मतलब आप तो वैसे खुद भी स्टूडेंट हैं, लेकिन जो लड़कियां, जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देती हैं? जी बिल्कुल। सही। तो इसका क्या कोई प्लेटफॉर्म है आपका जहाँ पर? एज लेवल्स 7 to 14 और फिर उससे आप, और फिर उनको अकॉर्डिंग टू देयर एज लेवल्स में फिर प्रैक्टिस देती हूँ। अच्छा अक्सर, एक तो पेंटिंग आप बनाती हैं और एक है कोई शौकीन मिजाज शख्स जो आपकी पेंटिंग को पसंद करता है या आपको उस तरह से ऑन डिमांड बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सो पेंटिंग को पसंद करने वाले लोग भी तो तख्लीकी होते हैं, उनकी क्या कहते होते उसको जी, स्पेशलिटीज़ या फिर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसकी भी कोई पहचान लेता बंदा यार कि ये एक तो आप मेरी तरह है कि बस जिसने पेंटिंग घर पे लगा देनी है या फिर कुछ समझने वाला है? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेंटिंग का पता चलता है। वो देखेंगे, अब जैसे आप लोग देख रहे हैं तो आप कहेंगे बस ये पेंटिंग है, लेकिन जिसको इसका बहुत ज़्यादा शौक होगा तो वो इसकी डीपनेस में चला जाएगा कि ये क्या है, क्यों बनाई है। सही। तो अक्सर मुझे ये बताएं कि समटाइम्स जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है कि वो चीज़ों को बहुत एनालाइज करते हैं। मतलब जैसे वैसे तो आपने पहले कहा कि आप ख़वातीन की ज़्यादा बनाना पसंद करती हैं, तो क्या आप इन्वायरमेंट को देख के उससे भी इंस्पायर होती हैं और वो भी आप अब लैंडस्केप को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। तो फिर जैसे मैं देखती हूँ, जैसे हम कार पे जा रहे हैं तो मैं जैसे देखती हूँ कोई लैंडस्केप तो मेरा दिल करता है 20 को ड्रॉ कर लूँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसे पेंसिल से बैठे कर लेती हो और फिर उस पे प्रॉपर वर्किंग भी हुई हो? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आर्टिस्ट है ना, कोई भी आर्टिस्ट होता है तो वो अभी अब मास्टर में हमारा साहब मास्टर दिखाइएगा ज़रा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये पोर्ट्रेट रखा हुआ है जिसमें एक खातून इन्होंने कुछ उठाया हुआ है, तो इसको आप अपनी ज़ुबान में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या सोच के आपने बनाया था? ये एक अफ्रीकन वुमन है एक्चुअली, जो कि जैसे कि अब हमारे डेजर्टेड एरिया में रहती हैं, इस तरह से अफ्रीकन वुमेंस वहाँ पे जैसे कोरियन में हैं, इस तरह की औरतें हैं, वो इसी तरह से ही ड्रेसिंग करती हैं और इसी तरह से काम करती हैं। तो उनको देख के फिर मैंने इस तरह की उनकी मूवीज़ मैंने देखी तो उनसे मुझे फिर इंस्पिरेशन मिली। सही। और एक एज आप ये कहें कि ख़वातीन आर्टिस्ट, क्या कोई चैलेंजेस आपको पेश आए अपनी फील्ड में? बहुत ज़्यादा है। क्रिटिसाइज़ किया कि
یہ عورتوں کو بنا رہی ہے, عورتوں کے اوپر ایسے کیوں کر رہی ہے, ایسی ڈریسنگ کیوں کر رہی ہے. ہاں تو پھر لیکن یہ میرا شوق تھا تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹی. اکثر فتوے تو نہیں لگے؟ نہیں. ویسے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ مطلب لوگوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا, مطلب اپنا پیشن جس طرح سے ان کو تھا انہوں نے ویسے ہی لے کر چلی. تو اب مزید آپ کسی پروجیکٹ پر کام کریں ہیں آئندہ؟ ہاں ابھی کیلیگرافی پہ کر رہی ہوں, لینڈسکیپنگ پہ. لینڈسکیپنگ پہ زیادہ کام کری ہیں. صحیح. اچھا اکثر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کام یہاں پہ بھی ہے, مجھے تو بہت پسند آیا. اب آپ کو اس سب کام میں یا اپنے باقی جو کام ہے جو آپ کے گھر میں ہوگا, کلائنٹس کے پاس ہوگا, سب سے زیادہ کون سا کام پسند آیا؟ مجھے ایبسٹریکٹ آرٹ اور لینڈسکیپنگ ویسے زیادہ پسند آ رہی ہے اب. ہاں تو لیکن میں کام سب پہ ہی کر رہی ہوں, میں نے کسی چیز کو بھی ابھی چھوڑا نہیں ہے. صحیح. تو یہ آپ ایک پینٹنگ میں جو آن ڈیمانڈ ہوتی ہے کتنا ٹائم لیتی ہیں بنانے میں؟ 2 to 3 months. اچھا. 2 to 3 months. اکارڈنگ ٹو دیئر سائز ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈیپتھ. اچھا, اور یہ کاسٹ کتنی آ جاتی ہے آپ کی؟ اور یہ 30,000. 30,000 آن ڈیمانڈ. یس. صحیح. اور 30,000 آپ کلائنٹ سے مانگتی ہیں یا پھر 30,000 آپ کی کاسٹ آتی ہے؟ 30,000 میری کاسٹ. صحیح صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جن کو آپ کلاسز بھی دیتی ہیں یا پھر جو نہیں لے سکتے اس طرح سے ظاہر مشکلات بھی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہے آپ کا یوٹیوب؟ ہاں جیسے جو پے نہیں کر سکتے, چارج نہیں کر سکتے نا, تو پھر میں ان کو فری بھی دے دیتی ہوں. ویسے میری ٹرائی ہوتی ہے کہ بچے جتنا زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں, اور میں کہتی ہوں کہ آنیسٹ ہو کے سکھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہ سکھاؤں یہ آگے جا کے زیادہ میرے سے زیادہ بیٹر ہو جائیں گے. ایک لوگوں کی ہوتی ہے تو وہ بچے تنگ ہو جاتے ہیں, میم بس اتنا زیادہ ڈیپ نہیں. اچھا, آپ اسی طرح سے کام کرتی رہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.